अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने बीकॉम पार्ट 2 चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है और क्वेश्चन हमारा सेकंड डिपार्टमेंट का है, विदाउट लॉस। मतलब सेकंड डिपार्टमेंट और जिसमें अभी तक लॉस नहीं हुआ वो हमने करना है। अभी तक हम फर्स्ट डिपार्टमेंट के तमाम क्वेश्चंस कर चुके हैं, विद लॉस, नॉर्मल लॉस और विदाउट नॉर्मल लॉस दोनों। और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है सेकंड डिपार्टमेंट का, विदाउट लॉस। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का नाम नहीं गिवन, तो हमने अपनी तरफ से ABC एज्यूम कर लिया है। हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बना रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ, मंथ भी मेंशन नहीं है तो हमने अपनी तरफ से खाली छोड़ दिया है उसकी जगह। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ड्यूरिंग अ मंथ 40,000 यूनिट्स वर ट्रांसफर इन फ्रॉम डिपार्ट नंबर 1। अब चूंकि आपको बताया था कि ये सेकेंड डिपार्टमेंट है, इसीलिए उसने क्या कहा है, यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस नहीं कहा, उसने कहा 40,000 यूनिट्स वर ट्रांसफर इन फ्रॉम डिपार्टमेंट नंबर 1। पिछले डिपार्टमेंट से कितने यूनिट्स रिसीव हुए हैं, 40,000। तो क्वांटिटी स्केड्यूल में हम लिख देंगे यूनिट्स फ्रॉम preceding department 40,000 units at a cost of ₹1,58,000। ये जो पिछले डिपार्टमेंट से यूनिट रिसीव हुए हैं इन पर कॉस्ट कितनी आई है, 1,58,000। तो हम कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में लिख देंगे कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट 1,58,000। और पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट को अगर हम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट के यूनिट से डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। तो 1,58,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो ये आ जाएगा 3.95। ठीक है। प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट 1,58,000, प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट के यूनिट्स 40,000, आंसर आपके पास आ गया 3.95। मटेरियल कॉस्ट है 26,000। इस डिपार्टमेंट में जो नई कॉस्ट ऐड हुई है मटेरियल की वो है 26,000 और कन्वर्जन कॉस्ट है 36,000। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब आपको बताया था कि इसमें लेबर भी इंक्लूड है और फैक्ट्री ओवरहेड भी, तो हमें सेपरेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही दफ़ा लिखेंगे कन्वर्जन कॉस्ट 36,000। कहता है एट द एंड ऑफ द मंथ डिपार्टमेंट 2 है 10,000 यूनिट्स इन प्रोसेस, 60% कंप्लीट टू कन्वर्जन। कन्वर्जन की परसेंटेज कितनी है, 60%। और ऑल द मटेरियल आर एडेड एट बिगनिंग। अब ये आपने बात याद रखनी है कि अगर वो कहे कि मटेरियल बिगनिंग में डाला है, इसका मतलब मटेरियल सारा का सारा इस्तेमाल हो चुका है, हम एज्यूम करेंगे। और मटेरियल की परसेंटेज कितनी होगी, 100%। अगर वो कहता है कि मटेरियल एट द एंड डाला है, इसका मतलब हमने मटेरियल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, तो मटेरियल की परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 0%। ठीक है। एट द बिगनिंग होगा तो 100%, एट द एंड होगा तो 0%। अब कितने यूनिट्स इन प्रोसेस हैं जी, 10,000। तो हम लिख देंगे यूनिट्स इन प्रोसेस 10,000। अब चूंकि मटेरियल एट द बिगनिंग डाला है तो मटेरियल
100%, और कन्वर्जन कितनी है 60%। ठीक है, लेबर FOH की सेपरेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, कन्वर्जन कॉस्ट। अब 40,000 में से 10,000 इन प्रोसेस हैं, इसका मतलब जो बाकी 30,000 हैं वो हमारे यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। तो ये हमारे पास टोटल हो गया 40,000। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ी कुछ नई चीज़ें थी कि 40,000 में से 10,000 इन प्रोसेस था, और चूंकि मटेरियल शुरू में डाला है तो मटेरियल की परसेंटेज 100% है। कन्वर्जन होता है लेबर और FOH, तो हमने लेबर FOH नहीं लिखा, कन्वर्जन कॉस्ट लिख दी है 60%। तो 40 में से 10 इन प्रोसेस हैं, तो 30,000 क्या हो गए हैं कंप्लीट। इसी तरह कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट 1,58,000, मटेरियल है 26,000, कन्वर्जन कॉस्ट है 36,000। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हमें मिली हैं कहाँ से, क्वेश्चन से, और हमेशा की तरह सिर्फ इतनी ही चीज़ें मिलनी है, बाकी जो है वो आपने क्या करना है, ख़ुद कैलकुलेट करनी है। अब हम जाएंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के ऊपर। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का तरीका क्या था, मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। सबसे पहले यूनिट्स कंप्लीटेड है, यूनिट्स कंप्लीटेड है 30,000 और इन प्रोसेस हैं 10,000। मटेरियल की परसेंटेज हमने पढ़ी है 100% है, और कन्वर्जन की परसेंटेज है 60%। तो 10,000 का 100% लेंगे 10,000 आ जाएगा, 30,000 जमा कर देंगे तो 40,000 यूनिट्स। इसी तरह 10,000 का 60% लेंगे, 10,000 का 60% 6,000, 30,000 ऐड कर देंगे 36,000 यूनिट्स। तो यहाँ पर भी हमें लेबर और FOH की सेपरेट निकालने की ज़रूरत नहीं है, कन्वर्जन कॉस्ट 60% है तो हमने उसी की ले ली है। अब आते हैं पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर। इसमें भी मटेरियल है और कन्वर्जन कॉस्ट है, तो निकालने का तरीका क्या है, मटेरियल की कॉस्ट डिवाइडेड बाय मटेरियल के यूनिट्स, कन्वर्जन की कॉस्ट डिवाइडेड बाय कन्वर्जन के यूनिट्स। अब मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 26,000 डिवाइडेड बाय यूनिट्स कितने हैं 40,000, तो 0.65 पर यूनिट, और कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगी 1 पर यूनिट। तो ये हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट भी क्या हो गई है, कैलकुलेट हो गई है। अब इनको हमने अपनी जगह पर पुट करना है, 0.65 और यहाँ हम लिख देंगे 1। अब इन सब को ऐड अप कर लेंगे तो हमारे पास टोटल पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 3.95, 0.65 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 5.6। इसी तरह कॉस्ट भी ऐड अप कर देंगे सारी, 1,58,000 प्लस 26,000 प्लस 36,000, तो ये आ जाएगा 2,20,000। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट भी
कंप्लीट हो गया है। अब हमने जाना है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो, जिसमें सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड। अब यूनिट्स कंप्लीटेड हैं हमारे पास 30,000। इसको हमेशा मल्टीप्लाई कराते हैं टोटल पर यूनिट कॉस्ट से, क्योंकि यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं, इसका मतलब लेबर भी लग चुका है, FOH भी और मटेरियल भी, तो इसलिए इसको टोटल पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कराते हैं। ये आ जाएगा 168,000। इसके बाद कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, वर्क इन प्रोसेस में जो यूनिट्स होते हैं 10,000 और प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट से उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3.95 मल्टीप्लाई बाय 10,000, ये आ जाएगा 39,500। उसके बाद कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस, इस क्वेश्चन में दो ही चीज़ें हैं, मटेरियल है और कन्वर्जन कॉस्ट है। अब वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल कितना है, 10,000 का 100% और पर यूनिट कॉस्ट है 0.65। तो 10,000 का 100% लेंगे तो 10,000 ही आ जाएगा, 0.65 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 6,500। इसी तरह कन्वर्जन कॉस्ट 10,000 का 60% और अपनी है पर यूनिट कॉस्ट 1, तो 6,000 को 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा 6,000, दोनों को जमा करके 12,500। अब आपने सब कॉस्ट को ऐड अप कर लेना है, तो ये आ जाएगा 2,20,000 टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया है। ठीक है, एक तो इसमें ये बात याद रखनी है कि मटेरियल एट द बिगिनिंग करेंगे तो 100%, मटेरियल एट द एंड करेंगे तो 0%। सेकेंडली, अगर वो कन्वर्जन कॉस्ट दे दे तो इसका मतलब है लेबर और FOH उसी में ही शामिल है, उसको आपने सेपरेटली लिखने की ज़रूरत नहीं है, कन्वर्जन कॉस्ट के नाम से ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था, डिपार्टमेंट 2 विदाउट लॉस का। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, और अगर आपको समझ आ गया है तो लाइक तो बनता ही है, और ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको समझ आए और आपको फ्रेंड्स को समझ ना आए, तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी लाजमी कीजिएगा। ठीक है, और अगर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर तो आपने वापस जाना ही नहीं है। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।